हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो के लिए। आइए देखते हैं वर्गोज आपका 15 to 25 मई का टाइम कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी। प्लीज टेल मी। काफ़ी स्ट्रेस कन्फ्यूजन के साथ स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे लवर्स और द नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी शो होता है। अच्छा, तो किसी तरह का स्ट्रेस या कन्फ्यूजन अगर आज चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो वो यहाँ पर टाइम के साथ सॉल्व होते हुए दिख रहा है विद इन दीज 10 days फॉर यू वर्गो। और एक कम्युनिकेशन आते हुए भी दिख रहा है। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए एज लवर्स। और एक जो सॉलिड एसोसिएशन और कनेक्शन होता है ना, वो यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ब्रेकअप या सेपरेशन या डिस्टेंस से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे दोबारा से उस रिलेशनशिप में स्टार्ट आते हुए दिख रही है। बहुत टाइम से अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपके पास बहुत स्ट्रेस आ रहा है और आप इस सिचुएशन में पहुँच चुके हो जहाँ पे लगता है कि पता नहीं ये वर्कआउट करेगा या नहीं। अगर ऐसा थॉट आपके अंदर अंदर चल रहा है, तो लेट मी टेल यू कि ये चीज़ें कम्युनिकेशन के साथ सॉल्व होते हुए दिखती हैं। दोबारा से इस रिलेशनशिप में रिन्यू या रिफ़्रेश होना भी दिखता है आपके लिए वर्गोस, राइट। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के फ्रॉम 15 to 25 में। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। राइट, अगर कुछ चीज़ें आपको लग रहा था कि आपसे छुपी हुई हैं, एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मैजिशियन, तो उसमें क्लैरिटी आते हुए दिखती है, उसमें ट्रूथ आते हुए दिखता है विद 2 कार्ड शोइंग विद द सन एंड द जस्टिस कार्ड शोइंग। बहुत ही पॉजिटिव मेजर अरकाना यहाँ पर आया है आपके लिए। अगर आपको लग रहा था कुछ चीज़ें आपसे छुपाई गई या आपको कहीं और से पता चली, या आपका पर्सन झूठ तो नहीं पड़ेगा आपसे, अगर सब कुछ सही सही नहीं बता रहा था, तो उन चीज़ों में क्लैरिटी आपको चाहिए। उन चीज़ों में एक जस्टिस, बैलेंस और ट्रूथ की डिमांड आप रखोगे। आपके अंदर वो इंटेंशन है इस रिलेशनशिप को लेकर के वर्गोस। जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो बाहर आती हुई दिखती है यहाँ पर इस 10 दिनों में, जिसकी वजह से क्लैरिटी और सच सामने आएगा, ऐसा यहाँ पर दिखता है। और ऐसी आपकी एनर्जीज और इंटेंशन रहेगी इस रिलेशनशिप को लेकर। जिस चीज़ की भी वजह से आपके अंदर वो स्ट्रेस और कन्फ्यूजन डेवलप हुआ था, तो वो कन्फ्यूजन कम्युनिकेशन के थ्रू क्लैरिटी लाता हुआ दिखता है आपके लिए। और इस रिलेशनशिप को आप बहुत हैविली मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रेस में हो अगर नो कम्युनिकेशन चल रहा है आपका, तो राइट। आपके पर्सन से वैसे आप बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, इस वजह से भी वो ये सेपरेशन शायद आपके लिए मुश्किल हो रहा है वर्गोस। लेट्स सी आपकी पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के। प्लीज टेल मी आर्कएंजल्स। लॉस्ट, योर पर्सन इज ऑल्सो लॉस्ट विदाउट यू। और उनके अंदर भी जेन्युइन लव और लव है आपके लिए, अनकंडीशनल लव है। और येस फॉर श्योर यहाँ पे आप में से कुछ लोग वर्गोज अभी एक पॉज के थ्रू गुजर रहे हो। टाइम फैक्टर है, द टाइम इज़ नॉट राइट, बट जैसी आपकी फीलिंग है, जैसे आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो इस डिस्टेंस या सेपरेशन की वजह से, वैसे ही आपके पर्सन की भी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। और जैसा कि आपको लगता है विद द लवर्स कार्ड शोइंग, आपके पर्सन को भी लगता है कि इस रिलेशनशिप में एक जेन्युइन एंड सर्टन लव की बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बस फिलहाल अभी थोड़ा सा पॉज के थ्रू गुजर रहे हो आप, राइट। और आई कैन सी कम्युनिकेशन ऑल्सो यहाँ पर। बिल्कुल ऑब्सेसिव टेंडेंसीज हो गई है कि कैसे भी करके इस डिस्टेंस या सेपरेशन को ख़त्म करना है। ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की भी है और आप भी ये कहीं ना कहीं चाहते हो वर्गो, बट आपकी एनर्जी अभी ऐसी जा रही है जहाँ पे
आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे कम्युनिकेशन, ना कि आप खुद करोगे। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो साइलेंटली इस कम्युनिकेशन को, इस रिलेशनशिप को, अपने पर्सन की तरफ से, विदाउट रिएक्टिंग और एक्टिंग राइट नाउ, है ना। ये ऐसी एनर्जीज हैं अभी। नाउ लेट्स सी हिडन फैक्टर्स क्या है इस रिलेशनशिप को जो अफेक्ट कर रहे हैं वर्गोस आपके लिए। कंफ्यूजन, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये यहाँ पर मुझे अगर किसी गॉसिप की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, या सोशल मीडिया के वजह से डिस्टेंस या कन्फ्यूजन आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको एक सॉलिड उस तरीके की सॉलिड एसोसिएशन, एक सॉलिड जो रिलेशनशिप होता है जहाँ पे सेफ सिक्योर फील करते हो, वो आप नहीं कर पा रहे हो वर्गो। और एक ये हिडन फैक्टर है आपके रिलेशनशिप का जो आपको एक कंफ्यूज स्टेट में रखता है और स्ट्रेसफुल स्टेट में रखता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स अगैन यहाँ पर कन्फ्यूजन का एनर्जी है। यहाँ पर श्योर नहीं होना, या आपकी पर्सन की तरफ से वो श्योरिटी नहीं मिलना इस रिलेशनशिप को लेकर, ये एक हिडन फैक्टर है जो जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में अप एंड डाउन आप फील करते हो और स्ट्रेस आप फील करते हो। कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जो थोड़ा इम्पल्सिवली रिएक्ट कर सकता है चीज़ों को लेकर के विदाउट गिविंग मच थॉट, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में फिर लड़ाई होती है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, और फिर आप डिफेंसिव हो जाते हो। एंड ऑफ कोर्स लड़ाई कैन बी सीन यहाँ पर, राइट। सो ये एक हिडन फैक्टर शो होता है जहाँ पे एक थोड़ा सा मैच्योरिटी की ज़रूरत है, मैच्योर वे में चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, ना कि ऐसे ही कुछ भी बोल दे या किसी की बात को सुनकर कुछ बोल दे। पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर शोइंग एज पेटी गॉसिप्स। तो गॉसिप पे ना बिलीव करके अपने रिलेशनशिप पे बिलीव करना है, ताकि ये कन्फ्यूजन बार बार आपके रिलेशनशिप में ना आए, अनसर्टनिटी ना आए, राइट। क्योंकि आप दोनों की तरफ से अनकंडीशनल लव का कार्ड है यहाँ पर, राइट। लेट्स सी आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का फ्रॉम 15th to 25th May फॉर यू वर्गो। प्लीज टेल मी इमोशंस। कम्युनिकेशन इज कमिंग, जस्टिस इज कमिंग, ट्रूथ विल बी रिवील्ड। थोड़ा सा वेट करिए। एंडिंग इज अ जस्ट न्यू बिगनिंग, ठीक है। डेथ कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप में से ज़रूर कुछ लोग सेपरेशन के थ्रू गुजर रहे हो। माई गॉड, व्हाट इज़ हैपनिंग। लास्ट 3 रीडिंग में सेपरेशन एंड डिस्टेंस शो हुआ है। तो बट देन दैट बीइंग सेड, वो 3 रीडिंग में कभी कम्युनिकेशन का कार्ड आया था, आपके लिए भी कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है यहाँ पर विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स शोइंग। तो आप इन चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए रेडी हो, अब ट्रूथ को जानने के लिए रेडी हो, जिसकी वजह से आपके अंदर कन्फ्यूजन आता है। बस थोड़ा सा वेट करना है, जैसा कि आप कर रहे हो वर्गो। आपको अपनी तरफ से एक्ट नहीं करना है। अगर अपने पर्सन की तरफ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैसेज या बातें होना, तो वो यहाँ पर आते हुए दिखता है। आपका पर्सन भी चाहता है कि आपके रिलेशनशिप में वो बैलेंस आए, है ना। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है उसके 2 दिन बाद आपके लिए वो कम्युनिकेशन आए। आपके लिए जिस टेक्स्ट का या जिस मैसेज का या जिस कॉल का आप वेट कर रहे थे, वो यहाँ पर आते हुए दिखता है आपके लिए वर्गोस, राइट। सो द आउटकम इज़ गुड फॉर यू वर्गो। अभी बहुत इसके अंदर आपको इस कन्फ्यूजन को लेकर के कोई मेजर डिसीजन या आने वाले 10 दिनों में ऐसा कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है कि जहाँ पे आप चीज़ें ख़त्म कर दो, क्योंकि कम्युनिकेशन फॉर श्योर है यहाँ पे। और जस्टिस का कार्ड 2 बार आया है, तो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन से, जिस तरीके का कम्युनिकेशन वो आते हुए दिखता है वर्गोज आपके लिए। जस्ट इम्पल्सिवली रिएक्ट मत करिएगा, अपने पेशेंस पे भी थोड़ा काम करिए जब तक, इन द मीन टाइम, जब तक आप दोनों की बात नहीं हो रही है। बट फॉर श्योर यहाँ पर आप दोनों की बात भी ज़रूर होगी, राइट। लेट्स सी कि एडवाइस क्या रहेगी आपके लिए, एडवाइस क्या रहेगी इन द कमिंग 10 days, एडवाइस ओवर गोज।
security, stability. Oh, wow, take a leap of faith. So कहीं ना कहीं at the bottom of the deck we have the moon card. कुछ चीज़ें आपके अंदर जो कन्फ्यूजन ला रही हैं वो ऐसा नहीं है कि वो रियलिटी भी हो, वो मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, राइट? उसके लिए आपको एक लीप ऑफ फेथ लेकर के अपने पर्सन की तरफ वो कम से कम एक वो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना है जहाँ पे एटलीस्ट आप उनकी बातों को सुन सकें, जहाँ पे वो क्लैरिफाई कर सकें चीज़ों को, ना कि सिर्फ गॉसिप या फिर आउट एक्सटर्नल फैक्टर पे बिलीव करना है जिसकी वजह से और कन्फ्यूजन डेवलप होता है। कहीं ना कहीं ये मून कार्ड एक अनरियलिस्टिक बिलीफ भी शो करता है, जैसे कि ये रिफ्लेक्शन से डर रही है बट रिफ्लेक्शन इज़ नॉट रियल, राइट? तो उस ट्रूथ को जानने के लिए अपने पर्सन को एक मौका दीजिए जहाँ पे वो अपनी बात को रख पाएँ। और मुझे यहाँ पे अगेन विद टू वेरी नाइस थ्री मेजर आर्काना शोइंग द फूल, द एम्परर एंड द स्टार फॉर यू वर्गो। एडवाइस यही है कि अपने पर्सन को एक ज़रूर एक चांस दें जहाँ पे वो आप अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई कर पाएँ। और यहाँ पर बिल्कुल फॉर श्योर विथ एम्परर एनर्जी एक स्टेबिलिटी और एक सिक्योरिटी और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आते हुए दिखता है आपके रिलेशनशिप में। स्टार कार्ड इज ऑल्सो शोइंग द हीलिंग इन योर रिलेशनशिप। तो ये सब होने वाला है आगे आने वाले 10 दिनों में आपके लिए वर्गोस, राइट? ये एडवाइस है आपके लिए। आउटकम भी बहुत अच्छा निकला है विद कम्युनिकेशन एंड जस्टिस कार्ड शोइंग। लेट्स सी कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। Angels message for you, Virgo. Listen to your intuition, Virgo. आप में से कुछ लोग बहुत इंट्यूटिव हो और अपने इंट्यूशन को नेग्लेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं करना है। द कार्ड ऑफ optimistic energy showing as yes, communicate clearly. So communication is again showing, and let go of your defensive energy with 7 of wands, राइट? कई बार आप बहुत डिफेंसिव हो जाते हो वर्गो, वो वाली एनर्जी आपको हटानी है ताकि आपका पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर पाए क्लियरली, और आप भी अपनी चीज़ों को क्लियरली आपको भी अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखना है, अपने डिफेंस मैकेनिज्म को लेट गो करना है। और यहाँ पे येस का कार्ड है, दैट मीन्स फॉर श्योर यहाँ पे पॉजिटिविटी आते हुए दिखती है इस रिलेशनशिप में आपके लिए वर्गोज, राइट? दैट वॉज अ ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू फ्रॉम योर एंजल्स। तो अगर आप सेपरेशन से गुजर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन आपके लिए दिखता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड हीलिंग ऑफ द रिलेशनशिप यहाँ पर आते हुए दिखता है आपके लिए वर्गोज, राइट? जस्ट लेट गो ऑफ योर प्राइड, ईगो एंड डिफेंस मैकेनिज्म, राइट? इन चीज़ों को आप हटाओगे तो ज़रूर यहाँ पे आपके लिए क्लैरिटी आएगी, जस्टिस आएगा, कम्युनिकेशन आएगा फॉर श्योर, right? So this was your reading, Virgos. I hope it resonated with you. Just know that this is a general reading, so it might or might not resonate with everyone. आप अपनी क्लियर सिचुएशन को जानने के लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं वर्गो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप, and please like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.